आपको प्रेसिडेंट का रिकॉर्ड मांगा जाएगा तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट से पहले से आपको परमिशन लेके रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, आप नहीं देंगे परमिशन। ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन जी सर एक सवाल और, इतना मेहनत करके आप लोग लिखते हैं तो कुछ पेमेंट भी अच्छे जर्नल करते हैं राइटर को, इसे काम करा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को खुद उल्टा पेमेंट करना पड़ता है आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज के नाम से, APC बोलते हैं। बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं कि जो कि पेड नहीं हैं, फ्री हैं, लेकिन बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो पेड हैं। मेरा एक आर्टिकल था जिसमें कि जो अभी बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ उस पर मैंने पेपर लिखा, डेटा कलेक्ट किया, उसको मैंने भेजा। वैक्सीन्स करके एक स्टैंडर्ड जर्नल है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 5 है, तो उसकी एक्सेप्ट हो गया। उसकी फ़ीस थी 2 लाख रुपये, हमको विथड्रॉ करना पड़ा। अब एम्स है, इस तरह के इंस्टीट्यूट, एम्स है, BHU है, इस तरह के इंस्टीट्यूट में क्या है कि आपकी APC जो है साल में उनके 2 लाख 5 लाख कुछ है उनका जो बजट है कि पर पर्सन इतना वो देते हैं आपको। अगर आपने पेपर पब्लिकेशन में इतना पैसा लगाया तो रीइंबर्स हो जाता है। मैं BRD मेडिकल कॉलेज से, मुझे हमारे इन्वर्टर भी ख़राब हो जाता है तो हम अपनी जेब से लगाना पड़ता है, तो हमारे कोई पैसा नहीं लगता। 2 लाख हम कहाँ से लाते, तो हमको पेपर विथड्रॉ करना पड़ा। अब वो पेपर विथड्रॉ करके मैंने दूसरी जगह भेजा, वहाँ 1.5 लाख मांगा, वहाँ से विथड्रॉ किया गया। उसको मैंने लिखा कि भाई हम इसमें कोई फाइनेंशियल वो नहीं है, कहीं से हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसने नहीं छापा। अब उस चक्कर में जब 1 साल पहले वो अगर छप जाता तो उसकी इंपॉर्टेंस थी, आज की डेट में कहीं छपेगा तो वो इंपॉर्टेंस उसकी कम हो गई। अभी भी वो अंडर रिव्यू चल रहा है। तो जो पैसे वाली बात है ना, पैसा मिलता है, पैसा उछल लगता है। अगर आप एम्स जैसे पेपर्स पे एम्स जैसे लगाते हैं होते हैं आजकल विदेशों में, तो तमाम चीज़ें होती है। कोई आपसे लिखवा रहा है, वो पेमेंट करता है, वो अपने उसके नोटिस होते हैं, अपने वो तो अनऑफिशियल है, वो तो अनऑफिशियल है। वो अपना मुझसे बहुत सारे लोग आप कांटेक्ट करते हैं, मेरे साथी लोग या कॉलेज के प्रोफेसर, क्योंकि NMC ने मैंडेटरी कर दिया कि प्रमोशन के लिए इतने पेपर जरूरी है, तो लोग मुझसे कहते हैं कि यार हमारे पेपर लिख दो इनडायरेक्टली, कि किसी से लिखवा दो यार, जितना पैसा होगा हम दे देंगे। तो अनऑफिशियल चीज़ हो गई। बहुत सारे लोग इस चीज़ को ऐसा बिजनेस भी करते हैं। कमर्शियल प्रमोशन के लिए कुछ, अगर आप लोगों को याद हो, ज़्यादातर लोगों ने जिसमें जो थीसिस की होगी अपनी, खुद से नहीं लिखा होगा। मैं भी जब लखनऊ में था तो वहाँ पे KGMC के पास एक बंदा था, उसको 15,000 रुपये दिए थे, उसको अपना डेटा दिया था। भाई रेजिडेंसी में क्या है, अगर आप स्पेशली क्लिनिकल में आपके पास टाइम ही नहीं रहता है कि आप इस बारीकियों में जाएँ, तो उस ज़माने में हमने पैसे देकर के अपनी थीसिस लिखवाई थी। लेकिन इमरान इंडेक्स जर्नल जो होते हैं जी, वो तो कमाते हैं, आप उनको सब्सक्राइब करते हैं, तो पैसे क्यों नहीं देते हो राइटर को? 2 तरह के जो आर्टिकल्स आपके छपते हैं, 2 तरह के छपते हैं। एक होता है फ्री एक्सेस। जो फ्री एक्सेस होता है तो जर्नल कहता है ये फ्री एक्सेस है, इसको ऑल ओवर द ग्लोब कोई भी कहीं से एक्सेस कर सकता है, इसका हम पैसे नहीं कमा रहे हैं। एक होता है रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, उसका सब्सक्रिप्शन होता है, उसमें जब पेपर आपका जाता है तो उसमें आपको पैसे मिलते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस के साथ क्या है कि जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वही लोग उसको सब्सक्राइब कर पाते हैं। मेरे जैसा बंदा है कॉमन मैन उसको सब्सक्राइब नहीं कर पाते, अच्छा खासा उसकी फीस रहती है, तो उसको जर्नल का डाउनलोड करने के लिए आर्टिकल या पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो जर्नल को पैसे मिल रहे हैं तो वो पैसे आपको दे सकता है। लेकिन अगर फ्री एक्सेस ऑप्शन आप लेते हैं तो उसमें जर्नल आपको कोई पैसे नहीं देता। जर्नल कहता है कि हमको तो खुद खर्चा करना पड़ रहा है, DOI जनरेट करने के लिए, पब्लिकेशन के लिए, रिव्यूअर के पास भेजने के लिए। तो अगर फ्री एक्सेस है तो चांसेस बहुत कम है कि आपको कुछ पैसे मिलेंगे। जो रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस है उसमें हो सकता है, तो वो भी वो लेवल की बात है, जो बिगिनर, नोविस, फिर एक्सपर्ट, तो अभी तो हम सीख ही रहे हैं। यूट्यूबर भी पैसा कमा रहे हैं आजकल, इसीलिए लग रहा है सर आजकल यूट्यूबर बहुत पैसा कमा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से पेपर पब्लिश करने के बजाय यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालेंगे, ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, बार-बार बना लेंगे तो यूट्यूब ज़्यादा